तो बच्चों सबसे पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। लास्ट में हम जो मेनली हमारा था इंटीग्रेशन का, वो हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल में, मतलब इंटीग्रल में कोई भी फंक्शन अगर साइन है उसका पावर m है, इनटू में कॉस है उसका पावर n है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो हमने उनके कुछ केसेस बताए थे कि अगर वो ऑड इंटीजर्स हो जाए दोनों तो फिर किसे टी लेके करना चाहिए इंटीग्रेशन, और अगर इन दोनों में से कोई इवन हो जाए, मैंने बताया था दोनों और तो कोई भी ले लो, साइन ही ले लो कॉस भी ले लो, ठीक है। फिर मैंने बताया था जिसका पावर इवन है तो इवन पावर वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट यस होगा। सर, आपने ये यस बताया सर। था। तीसरा क्या बताया था सर आपने? तीसरा ये जब बताया था कि अगर दोनों इवन का होंगे पावर इवन हो तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos 2x/2 यूज करने को, और कॉस और स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cos 2x/2 यूज करने को। उसके बाद सर केस 4 में क्या बताया था? सर आपने ये नहीं, बताया अगर था इफ नेगेटिव m प्लस, इंटीजर आ जाता है। यस इफ m + n - 2/2, सर अगर ये नेगेटिव इंटीजर आ जाता है ना सर तो मजा आ जाता है, नहीं मजा ही नहीं आता है, सॉल्व भी करना बहुत पड़ेगा। मजे आते हैं। हाँ, तो नेगेटिव इंटीजर आएगा तो क्या करेंगे सर? सर आपने बोला टेन था एक्स tan को x टी = या कॉट एक्स को टी पुट t, तो करेंगे। t, ठीक है। सर tan कैसे बनेगा? अरे बनाते थे ना डिवाइड मल्टीप्लाई करके, यस, डिवाइड मल्टीप्लाई पता करके, है। यस 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 यस। 4 दिन में, 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन बाद क्लास हो रही है तो मैं कहाँ बोलूंगा सर, कहाँ बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। हाँ जी। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। हाँ, तो ये हो गया था, और उसके बाद फिर ये टाइप 1 था। टाइप 1 पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था जिसमें बहुत मजा आया था हम लोगों को। और यस। फिर हम बात करते थे टाइप 2 में। टाइप 2 में प्रोफाइल फर्स्ट हमने लिखवाया था इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, एक कॉमा इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, कॉमा इंटीग्रेशन dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ए बी सी कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो ऐसे में हमने बताया था कि क्या करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, आगे कैसे साइन। बढ़ेंगे। हमने बताया साइन को और कॉस को टेन वाले फॉर्मूले में लाएंगे, कैसे 2 tan यस। x/2 अपॉन 1 + tan2 x/2, और कॉस और वाले वन को कैसे माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 एक्स बाई - टू अपॉन वन tan2 x/2। प्लस टेंजेंट एक्स बाई टू। अच्छा आप लोग टेंजेंट पूरा डिटेल में बोलते हो क्या ना, टेंजेंट को टेंजेंट, ठीक है हाँ ये बोलते जी। हो। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी हैबिट होती है। ठीक है, जो सीखता है बचपन में वही चीज आगे चलती रहती है। ठीक है सर, अभी तो बचपन चल ही रहा है, हाँ मतलब वही चीज है, ठीक है। यस। मेरा भी तो चल रहा है, ठीक है। हाँ जी। चलिए, मैं कोई ओल्ड एज टीचर थोड़ी ना दिख रहा हूँ मैं नहीं आप नहीं लोगों को, सर। ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो अब हम बात करेंगे साइन और कॉस हाफ एंगल वाले फॉर्मूले में हमने वो पुट करके फिर सर क्या करते थे उसके बाद? अरे उसके बाद जो है ना वो tan x/2 को टी करते थे। टी पुट सर इस करते पे थे। क्वेश्चन तो नहीं किया था, हाँ नहीं किया था, आगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हाँ क्यों नहीं। जी। हम बिना क्वेश्चन के कभी रह सकते हैं क्या? हम बिना नो क्वेश्चन के कभी सर। नहीं नहीं, कभी नहीं रहते हैं। उसके बाद सर आपने सेकंड टाइप 2 का जो सेकंड पार्ट था उसको होल्ड किया था आज के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यस 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 यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो हम उसको ही आगे आगे कंटिन्यू करते हैं आगे, फिर हम लोग जो टाइप 2 का दोनों प्रोफाइल है उनसे क्वेश्चन भी करेंगे। ओके। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कहाँ है भाई। इस एडिशनल टॉपिक से हम लोगों को पढ़ने में एक फायदा ये है कि आपकी जो पुरानी चीजें हैं वो बच्चों थोड़ा स्ट्रांग हो पा रही है पहले से। यस सर। लास्ट के ना उससे 15 मिनट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना वो करवाना। क्या क्या? लास्ट के ना 15 मिनट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, वो सॉल्व करवा देना। अच्छा ओके ओके ओके, कौन से टॉपिक से? होमोजीनियस इंटीग्रेशन वाला फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होगा, ठीक है। ठीक यस है। सर। ये जो बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये बाद में मैं इसको रिवीजन डाल दूंगा, और ओके ओके ठीक है। रिवीजन वाला जो फोल्डर है ना उसी में सारी वो जा रही है ये पीडीएफ, ठीक है। रिवीजन करके फोल्डर ओके बनाया हुआ है, ठीक है। ओके। चलिए सर, तो अब सेकंड वाला शुरू करते हैं। यस, तो सेकंड प्रोफाइल क्या है? सेकंड प्रोफाइल चांद तारों के साथ। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे क्योंकि जेई बहुत मेंस वालों का इम्पोर्टेंट था। फेवरेट है, जेई मेंस वालों का, स्पेशल जेई मेंस वालों को बात कर रहा हूँ, जेई मेंस ओके वालों का ओके। सबसे फेवरेट है। ऐसा क्या बात है सर? अभी पता चलेगा ना, अभी पता चलेगा अभी। तो मैं यहाँ पे चांद तारों का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, तारे दिख रहे हैं चांद, अरे लोग बना दिया चांद। ओके ओके सर, ओके ओके। सेकेंड पार्ट, यस 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 यस, सेकेंड पार्ट क्या था? टाइप 2 का इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो भूल चुके होंगे उनके लिए। नहीं याद है। हाँ कुछ को तो याद होगा ही, कुछ ऐसे भी होंगे तो वो भूल चुके होंगे, ठीक है। dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, ये बताया था। यस सर, आपने ये बताया था a sin x प्लस b cos x, हाँ। तो इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं एक
जो जनरल केस है मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो ए आपको दिख रहा है, ये साइन का कोफिशिएंट ए, उससे आपको दिखना है, उसको आर कॉस अल्फा से रिप्लेस करना है। ए इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे थोड़ा आगे वेट तो करो, वेट तो करो, पता चलेगा। और ये जो बी है इसको हम आर साइन अल्फा से रिप्लेस करेंगे। यस ओके सर, कोई बात नहीं, ये हो गया सर। इसको फर्स्ट मान लिए, यस सर। इसको सेकंड, यस इसको सेकंड मान लेते हैं। ओके सर ओके। तो इसका मतलब ये आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा। सर यही क्यों, बाद में पता चलेगा, सब पता चलेगा, ठीक है ना। अभी मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई और आप पूछ रहे हो कि इसमें जो है मतलब एक्टर कौन था सर, विलेन कौन था सर, तो बाद में पता चल जाएगा ना, ठीक है ओके। तो अब हम बात करते हैं, ए को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। यस सर आपने बोला तो रिप्लेस कर लेंगे बिल्कुल। इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस इज ए आर कॉस अल्फा से रिप्लेस हो गया। यस ओके। साइन एक्स अपने जगह पर जैसे था वैसे ही रहेगा, इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस, वरना बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर इसे कुछ बोल दिया तो। बी क्या होगा, आर साइन अल्फा। यस सर आपने आर साइन अल्फा, यस सर आर साइन अल्फा, बहुत अच्छा सर ओके। cos x cos x कॉसेक्स, यस सर कॉसेक्स भी रहेगा ऐसे, हाँ कॉसेक्स भी तो रहेगा ऐसे रहेगा। ओके सर। सर इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है सर मेरे को, क्या? अरे आर सर, ये आर, yes ओके ठीक है आर, तो यस 1/r कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन ओके dx अपॉन ओके सर। सर यहाँ पे cos अल्फा साइन एक्स, यस cos अल्फा साइन एक्स प्लस सर यहाँ पे साइन अल्फा cos एक्स, यस साइन अल्फा cos एक्स। सर एक मेरे को आइडेंटिटी याद आ रही है और थोड़ा भूल रहा हूँ। yes कौन से आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी? cos सर साइन ए कॉस बी, साइन बी, यस सर सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉसिस साइन बी। सर अगर एक्स को ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और अल्फा को बी मान लेते हैं, ठीक है। Yes. तो सर साइन ए कॉस बी, ये साइन ए प्लस बी sin का a फॉर्मूला, plus b ये आइडेंटिटी होता है। साइन ए कॉस बी और प्लस कॉसिस साइन बी, यही तो होता है बच्चों, बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, यही होता है। ओके सर, तो इसका मतलब सर ए का काम एक्स कर रहा है, यस, और बी का काम अल्फा, यस, तो काम तो आसान हो गया, काम तो आसान हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके सर ओके। 1/r इंटीग्रेशन dx अपॉन, तो सर इसको हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी का मतलब हो गया सर एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा। ओके सर Yes, ओके। sir. सर उसके बाद साइन ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा। cos साइन x ऊपर जाने का कॉसेक बनेगा, Yes, sir. कॉसेक बनेगा, तो कॉसेक एक्स प्लस अल्फा और इधर क्या हो गया dx, ये तो रहेगा, dx तो रहेगा। ओके सर, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कुछ बताया था सर सबसे पहले फॉर्मूले में? हाँ बताया था, 2-3 फॉर्मूले बताया था सर इसका, 2-3। लेकिन Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला बहुत यूज में आता है, जो जो जेईई मेंस वाले यूज करते हैं, जो बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत कम, लेकिन टेबल में लिखवाया था। अगर आप Yes. अगर आप नोट्स देखोगे ना तो आपको कॉसेक एक्स और सेक एक्स के 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे। उनमें से एक फॉर्मूला ऐसा होता है इन दोनों के लिए जो बहुत कम यूज करती है जनता, लेकिन जेईई मेंस वाले यूज करते हैं बहुत ज्यादा। किसमें? इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो Yes. कॉसेक बन गया, तो कॉसेक का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे क्या होता था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुत सारे होते हैं लेकिन सबको नहीं लिख रहा हूँ, 2-3 होते थे, लेकिन जो यहाँ पे यूज में आता है उसको लिख रहा हूँ। log 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। यस सर, यस यस सर, कुछ कुछ याद आ रहा है सर, ऐसा कुछ याद आ रहा है सर, ये बताया Yes. था आपने, हाँ बताया था। तो सर इसका मतलब ये जो x है तो इसे x ले लिया जाए, हाँ क्यों नहीं, अब x का जगह ले लिया x प्लस अल्फा, तो चलेगा ना, आगे क्यों नहीं होगा। अब इस देश में अगर इंदिरा गांधी नहीं तो देश नहीं चल रहा है क्या, बताना, देश नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। तो अब x नहीं है तो x प्लस अल्फा होगा तो इंटीग्रेशन रोक दूंगा, तो इमोशनल नहीं होगा, मैं इमोशनल नहीं हूँ, no sir नहीं, मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं इमोशनल होऊंगा 30 नवंबर को, मैं इमोशनल होऊंगा 30 नवंबर को, no ठीक sir है। नहीं होंगे। अच्छा ओके 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 ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं 1/r कॉसेक एक्स, तो एक्स की जगह सर एक्स प्लस अल्फा, यार तो सर यहाँ पे तो हो गया क्या, दिखाता हूँ आपको क्या, log 10 x/2, एक्स तो सर ये था x प्लस अल्फा, यस यस x प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ओके ठीक है सर, अच्छा लग रहा है। और आगे बढ़ सकते हैं क्या सर? हाँ क्यों नहीं बढ़ सकते हो, आगे जिंदगी में बढ़ने रहना चाहिए, यहाँ भी बढ़ लो। 1/r log 10, सर इसको ऐसा करते थोड़ा डिवाइड कर, 2 इसको भी देते हैं, इसको भी देते, दोनों खुश रहेंगे, हाँ हाँ दोनों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। x/2 प्लस अल्फा/2, जेईई मेंस वाले भी ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है, अल्फा/2 ऑप्शन में प्लस Okay. कांस्टेंट सी, प्लस कांस्टेंट सी। सर एक बात बताइए, क्या ये सर आर क्या होगा, आर, ये आर कैसे निकलेगा सर, ये तो हमने खुद लिया था। अरे आर तो मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया, बिल्कुल सही बोला, आर यहाँ से निकलेगा। आर ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को स्क्वायर करके सेकंड को स्क्वायर करके दोनों को ऐड करूंगा,
दोनों को ऐड करूंगा। बताओ क्या मैं नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, बताओ। कर सकते हैं। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखना क्या आएगा, उससे क्या आएगा देखते हैं। सर ये फर्स्ट का जो आपने स्क्वायर किया ना सर, तो इधर ए स्क्वायर होगा सर और इधर बी स्क्वायर होगा, दोनों ऐड होगा सर। यस, इधर लेफ्ट वाला ऐड होगा, इधर राइट वाला भी ऐड होगा। यस सर। सर इधर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा सर, और प्लस इधर सर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यस सर, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, आर स्क्वायर आ रहा हाँ है जी, ना सर। अंदर क्या मिलेगा? cos Cos square sin अल्फा सर प्लस साइन सर स्क्वायर कितना अल्फा ही इक्वल अच्छी टू बात है सर, 1 मेरे को सिर्फ यही फॉर्मूला आता है सर। कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दुनिया में सबको आता है सर, मेरे को भी आएगा। ठीक है, भले ही मैं बैक बेंचर क्यों नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये फॉर्मूला जरूर आएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बैक बेंचर्स वाले नाराज ना हो गए, मैं भी बैक बेंचर ही तो था, मैं भी तो था। ठीक है, इंजीनियरिंग में। ठीक है, ओके, मतलब पढ़ता था, लेकिन क्या होता था क्लास में जो है ना, टीचर लास्ट बेंच नहीं पढ़ाते। आप जाओगे तो पता चलेगा, टीचर नहीं इतना इंटरेस्ट लेते। अभी इतना मेहनत कर रहे हैं ना, ये सारे टीचर याद आएंगे आपके +2 लेवल पे। इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो इतना कोई मेहनत नहीं करता, वो आके ऐसे चले जाते हैं। एग्जाम भी कब आ जाता है, कब चला जाता है, किसी को पता ही नहीं होता। पास कब हो जाते हैं, कब फेल हो जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो बस Okay. यही चीज होती है। जो भी पढ़ाई का मजा है ना बच्चों, वो यहीं पे है। +2 में हम सीखते हैं, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे से सीखेंगे अपन लोग। ठीक है, यस चलो तो ये आ गया आर की वैल्यू सर। हाँ सर, आर तो अब समझ में आ गया। √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी तो मैं कंपेयर कर लूंगा। हाँ, कंपेयर तो कर लोगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आर के रिप्लेस कर देंगे, और क्या है, रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे चलो रिप्लेस करके दिखा भी देता हूँ। 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे बस ये आर दिखा देता हूँ एरो से, कि ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यस, क्लियर। ओके, अब देखना ध्यान से। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या ऐसा स्पेशल है सर, जो आपने कह दिया कि चांद तारों के साथ। वैसे भी सर चांद तारे बहुत इसमें कम दिखाई दे रहे इस मौसम में, हम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो मैं बताता हूँ और करके। यहाँ पे जो इसने फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे कौन सा ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो एक्सप्रेशन बना हमारा, कहाँ पे गया ये कॉसेक, ये जो साइन बना, साइन। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे कॉस बन जाता है। कॉस, ये कैसे सर? अरे ए को आर साइन अल्फा, आर कॉस अल्फा है ना, ए को आर साइन अल्फा से रिप्लेस करूंगा, बी को आर कॉस अल्फा, दोनों को उल्टा कर दो। ए को आर कॉस अल्फा तो आर साइन अल्फा कर दो, और बी को आर साइन अल्फा तो आर कॉस अल्फा, तो भी तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो सर आप दिखा दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ठीक है दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये एक्सप्रेशन था क्या, ए साइन एक्स। मैं अभी फिर से बार बार बोल रहा हूँ, जेई मेंस वालों का फेवरेट टॉपिक है ये। क्यों? अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, अभी पता चलेगा। ये क्या है सर, आपने पिछली बार आर कॉस अल्फा लिया था, तो आप कुछ नया लेते हैं क्या, वही चेंज कर लेते हैं, आर साइन अल्फा। हाँ बिल्कुल सही। फर्स्ट बी को सर, उसको अगर आपने आर साइन लिया तो आर कॉस ले लो, आर कॉस ले लो, इंटरचेंज कर दिया। हाँ, इंटरचेंज कर दिया दोनों की वैल्यू। ओके ओके ओके, फिर क्या होगा, देखते हैं क्या जल्दी, क्या इतना जल्दी क्या, dx अपॉन इस ए को रिप्लेस करते हैं किससे, आर साइन अल्फा से बच्चे। ओके सर, साइन एक्स हाँ पहले से है, क्या दिक्कत है, उसको छोड़ दो वरना खतरनाक हो जाएगा वो, उसको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, प्लस बी कितना था, अरे सर आपने लिया है यहाँ पे क्या, आर कॉस अल्फा सर। यस, आर कॉस अल्फा। ये है कॉस एक्स। हाँ कॉस एक्स, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर आर फिर कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। आर बाहर ले ले, हाँ बाहर लो, 1/r इंटीग्रेशन dx अपॉन, अंदर क्या मिलेगा सर, साइन अल्फा साइन एक्स। ये भी आसान चीज होती है सर, आप क्या गजब पूछते हो आप, ये से भी आसान चीज होती है सर, आप जो पूछ रहे हो। हाँ बहुत आसान है, साइन अल्फा साइन एक्स, और इधर क्या मिला, कॉस अल्फा। अच्छा इधर कॉस एक्स है, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो यहाँ पे cos x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो गया सर cos अल्फा, और ये cos x था पहले से। ओके सर, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ क्या, कौन सा फॉर्मूला सर, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a minus b, sin a sin b, cos a cos b। जो बच्चे बीच में ड्रॉप आउट होते हैं, यकीन मानिए मैं बता रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा बिग लॉस है, मैं बता दे रहा हूँ। आप लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट हो सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, फील भी आता है ना, फील फैक्टर भी आता है। हाँ जी, ठीक है ना, बात समझा करो आप। अदरवाइज क्या होता है, हम क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाता, अकेले पढ़ रहे होते, पढ़ा भी रहे होते, और फिर वो वीडियो आपको मिल जाती, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन
कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए कोशिश करना चाहिए। जो बच्चे ये सोचते हैं चलो रिकॉर्डेड में देख ही लूंगा, नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आता, फिर उसके बाद मजा नहीं बोर आता। हो जाते हैं ठीक है, उसमें देख मेरी के। क्लास में लाइव रहोगे तो ही आप इंजॉय करोगे, हाँ वैसे तो जी, फिर बोर हो हाँ, जाते हैं। हाँ बोर हो जाते हैं, ये बात सही है। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, वैसे भी रिकॉर्डेड 2.5-3 घंटे की होती है बच्चों, मैं देखता हूँ अरे पूरा सर बहुत होता है। दोनों क्लास कंबाइंड हो जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से। ठीक है सर, अब आ जाते हैं मुद्दे पे सर। हाँ मुद्दे पे आ जाते हैं क्या। तो सर यहाँ पे आपने बोला कॉस ए, तो सर इसको ए मान लिया, ठीक। और सर इसको अल्फा को बी, यस, कॉस ए कॉस बी, इसका मतलब ये साइन ए साइन भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो सर इसका मतलब कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। फॉर्मूले में सर माइनस होता है सर, अपोजिट होता है, अपोजिट यस होता सर, है। हाँ माइनस जी, साइन वाला, माइनस होता है। हाँ सर माइनस। साइन वाला केस नहीं होता है, साइन वाला में प्लस प्लस यस होता है, सर, माइनस माइनस होता है, यहाँ उल्टा होता है। यस हाँ बिल्कुल सर, यस सर, यहाँ माइनस है तो प्लस मिलेगा सर, यस, कॉस ए प्लस है कॉस तो बी माइनस। साइन ए साइन बी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यस। यस ओके सर। ओके सर, ओके। उसके बाद, अरे उसके बाद आगे तो सर मैं समझ ही रहा हूँ क्या बात आप कर रहे हो। 1/r इंटीग्रेशन dx अपॉन dx अपॉन यहाँ पे क्या है, अरे ये कॉस एक्स माइनस अल्फा, ये ए कॉस हमारा एक्स है, एक्स ये माइनस अल्फा अल्फा। है, कॉस एक्स माइनस अल्फा। क्या बात है सर, इसका मतलब फिर ये ऊपर जाएगा, कौन से, अरे वो ऊपर नहीं जाएगा, नहीं उधर नहीं, जाएगा कहाँ सीकेंट पे, बनेगा, सीकेंट हाँ बनेगा। न्यूमरेटर में। जब भी ऊपर की बात आती है तो सर मेरे को वही याद आता, नहीं उसको अभी नहीं सोचना है, तो इतने नहीं जल्दी। सोचना है ना। हाँ ऊपर वाले से एग्रीमेंट लेकर आए अपन लोग, ठीक है ना, पूरा एफिडेविट बनवा के आए हैं कि नहीं हाँ जी। पूरा जिंदगी में कुछ कुछ बड़ा करके जाऊंगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, कुछ बड़ा करके जाऊंगा, तू नाराज मत होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, सेक एक्स माइनस अल्फा, और इधर क्या हो गया, dx। अच्छा सर, जिस तरह से कॉसेक का फॉर्मूला आपने बताया था ना log 10 में, तो जो कम यूज में आता है, ऐसे ही आपने सेक का भी बताया था log 10 में। सर कुछ कुछ याद आ रहा है सर, क्या लिख देते हैं सर, एक बार थोड़ा देखते हैं। सेक एक्स dx, यस, 2-3 फॉर्मूला बताया था, लेकिन जो कम यूज में आता है ना बच्चों, वही तो जेई मेंस वाले पकड़ते हैं इसमें, वही तो पकड़ते हैं इसमें, क्या log 10। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, π/4 प्लस x/2 होता है, प्लस कॉन्स्टेंट सी ये होता है, इसमें π/4 प्लस x/2 होता है, इसमें सिर्फ log 10 x/2 होता है। कहाँ पे, ये वाले में, कॉसेक वाले में, ठीक है। इसमें बस π/4 ऐड कर दोगे तो सेक का फॉर्मूला आ जाता है। ओके सर, ओके, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। हाँ समझ में क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए। 1/r एज इट इज, सर log सेक log 10 होगा बच्चों, यहाँ पे 10 log 10 क्या होगा उसके बाद, π/4 प्लस एक्स तो सर अब एक्स माइनस अल्फा ना, एक्स तो सर ये ना एक्स माइनस अल्फा, यस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी 1/r लॉग, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर इसको, हाँ आगे बढ़ाते हैं, 10, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं सर, अब ब्रैकेट बाद में लगाना, पहले 10 लिख लो ना सर, क्या बात करते हो आप। ओके सर, ओके ओके, π/4 हो गया, π/4 यहाँ पे कितना हो गया, प्लस x/2 माइनस अल्फा/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये भी आंसर हो सकता है। अब होता है क्या है बच्चों, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप तैयार रहिएगा, बहुत फेवरेट जोन है ओके उसका। सर। अब मैं देखना जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, उस कैसे पूछा जाता है, वो क्या करता है, जैसे हमारा ज्यादातर हमारी हैबिट होती है ऐसे क्वेश्चन में कि हम इसको साइन बनाने की कोशिश कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये वाला हम उतना ज्यादा यूज में नहीं ला पाते, तो साइन वाला पहला प्रोफाइल, ये वाला पहला प्रोफाइल ये बना देते हैं हम। तो इसके बाद कॉसेक बनता है, उसके बाद log 10 x/2 करके ये आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं ऑप्शन में, और उनमें से log 10 करके कुछ ऑप्शन देता है, क्योंकि आंसर तो log 10 में ही आएगा, चाहे आप साइन बना लो या आप यहाँ पे कॉस बना लो, यहाँ पे कॉस बना लो, दोनों में log 10 तो आता ही है, यस आता है। फिर सर, फिर ऐसा क्यों, तो क्या करता है इसमें, करता ये है कि ये वाला पोर्शन कभी हटा देता है, मतलब इस प्रोफाइल से आंसर नहीं डालता है, इस प्रोफाइल से आंसर डाल देता है, जो कॉस वाला बनना है, जो हम कम यूज में लाते हैं, कम यूज में लाते हैं, ये हमारा बना देता है। अब एक ऑप्शन नन ऑफ दिस देता है, हम क्या करते हैं, log 10 x/2 पे ढूंढते हैं, अरे ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, और कुछ कुछ करीब करीब है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन पक्का होगा, नन ऑफ दिस। जनता नन ऑफ दिस में ही लगाती है, और फिर उसके बाद उसको सरप्राइजिंग गिफ्ट, जीरो, सरप्राइजिंग गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है।
वो समझ Yes. सकते हो आप, सरप्राइजिंग। तो ये होता है। तो आंसर बच्चों देखो, अगर मैच नहीं किया, नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन है, रहता है इसमें, इसलिए तो फेवरेट है इसका टॉपिक। तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में है तो इसका मतलब समझ जाना उसके चाल को, फिर ये दोनों मेथड से चेक कर लेना, इस नहीं तो इस कोई एक में आंसर मैच करेगा। अगर उसके बाद भी मैच नहीं किया फिर पक्का नन ऑफ दीज हो जाएगा, फिर किसने रोकता, फिर Yes. किसने रोका। लेकिन हम एक ही मेथड से थोड़ी ना कंफर्म कर लेंगे, मैं कोई इतना बड़ा वो थोड़ी हूँ, ठीक है। तो पता कर, मुझे तो सर्च करना ही पड़ेगा, मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर पाऊंगा यहाँ पे कि हाँ अगर ये नहीं तो वो हो सकता है, चलो दी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रियलिस्टिक है लाइफ जो है हम लोग की, रियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Okay, sir. समझ में आई Yes, बात? sir. ओके सर, ये आर क्या होगा? अरे यार आर तो कितनी बार Root बताओ, a आर में square कोई plus चेंज b आएगा? square. वही तो आएगा ना, आर में कोई चेंज हो गया, उधर साइन चला गया, इधर कॉस गया, पहले साइन स्क्वायर आएगा, फिर बाद में उधर कॉस पहले आ रहा था, स्क्वायर में मिलेगा, बात तो एक ही होगा ना, बात तो एक ही होगा। हाँ तो सर इसका मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर नाराज मत हो सर, नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ। तो आर की Yes. वैल्यू क्या होगा? आर की 1 वैल्यू by यहाँ पे रिप्लेस कर दो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने एरो डाल दिया। और ए और बी क्या है? ना 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 ना, ये इसमें कंफ्यूज होना है क्या? ए और बी, साइन का कोफिशिएंट, कॉस का कोफिशिएंट, ये ओके। हाँ जी। सर अभी जो आपने बताया ना, तो थोड़ा सा उसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं। क्या वेरिएबल्स है सर? आर आ रहा है, अल्फा आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है सर बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, कहीं मिस्टेक ना कर दूं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बच्चों ऐसा है भाई, मैं काम को आसान करता हूँ ना, मैं तो काम आसान करता हूँ बच्चों। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, इतना आपको टफ नहीं लगेगा। यहाँ पे जैसे आपको लगता है, जब वेरिएबल है ना, वहाँ अल्फा आपको पता रहेगा क्या होगा, ठीक है, तो सब वेरिएबल है। तो अब हम यहाँ तक बता देना, अगर सबको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, Yes, सबको समझ में आ sir. गया। Clear है. और बेहतर समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक Okay, है। sir. चलिए तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस में। ये क्वेश्चन आज प्रीवियसली जेई मेंस, अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होगे प्रीवियस ईयर का तो जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन क्या था सर? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा अच्छा सर, ओके सर, एक बात बताइए, क्या ये सर माइनस कहाँ से आ गया सर? ये बताओ, आपने बताया था सर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस बताया था सर, यहाँ माइनस आ रहा है। अच्छा, और सर आपने पहले यहाँ ए साइन लिखा था या बाद में बी कॉस लिखा था, अब यहाँ पे सर कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बी कॉस मतलब बी मतलब 1, और सर ये ए साइन, यानी यहाँ भी कुछ 1 आ रहा होगा सर, तो ये क्या सर? समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बात बताओ, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो कोई भी पहले लिख दिया जाए, क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत होना चाहिए क्या? No, sir. No, sir. पहले 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 क्यों नहीं लिखेगा? लिखेगा ना, आपको कंफ्यूज करना है ना कि वो वाला फॉर्म मत पकड़ो, आप ये वाला फॉर्म से मत सॉल्व करो। तो ऐसा आपको थोड़ी ना, आपको पूरा वेलकम करेगा, लीजिए ये मेथड पढ़ के आए, आपके टीचर ने पढ़ाया है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करिए, ऐसा थोड़ी करेगा एग्जाम का। No, No, sir. sir. शराफत का जमाना वैसे ही खत्म हो चुका है, आजकल सब सेल्फिश हो गए, एग्जामिनर तो पहले से सेल्फिश था, वो तो पहले से था, हाँ ठीक है। जी. तो फिर उसका मतलब क्या सर? उसका मतलब Minus ये, कॉमन तो लेंगे. सर प्लस तो नहीं दिख रहा ना, प्लस वाला कैसे डिस्कस Minus करूं? common. अरे हाँ, यही तो करना है, यही तो करना है। मैथ्स में जो ना सारी इमेजिनेशन जो पूरी हो जाती है, मतलब जो आप सपने में सोचोगे ना वो हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ता है, उतना आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सपने में सब चीज पूरा हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर दो, उतना सपना divide भी पूरा हो जाता है, ठीक है। मैथ्स में सबसे अच्छी फैसिलिटी अपन के पास है। अच्छा हाँ सर, अब एक बात, क्या सर ये समझ में आ गया कि ये जो साइन, ए साइन, ये ए पता चल गया सर, यस -1, और सर ये बी कॉस, हाँ बी, सर ये इधर उधर कर दिया, हाँ इधर उधर करेगा ना, इधर उधर क्यों नहीं करेगा? करता है इसका, आदत है इसका, करेगा ये। अच्छा ठीक है सर, आप क्या करूं मैं? कॉस अल्फा साइन अल्फा नहीं मानूंगा मैं इतना टाइम नहीं अपन के पास, ठीक है ना। जो उधर मान रहा था वो तो मैंने दिखा दिया आपको, वो मैंने दिखा दिया। मैं क्या करूंगा फिर, क्या करूंगा सर? क्या करेंगे बताइए? आर की वैल्यू मैं निकालूंगा ऐसे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, रूट ए Yes, स्क्वायर प्लस sir. बी स्क्वायर। अच्छा सर ये तो पता है ना, यस सर ये तो आ जाएगा, Root हाँ 2 आ कितना? जाएगा. रूट 2 आएगा, ए -1 का स्क्वायर और बी 1 का स्क्वायर। हाँ सर रूट 2 आ गया, लेकिन रूट 2 आ गया तो करूँ क्या इसका सर? अरे क्यों नहीं, जब किसी वजह से तो निकाला है ना, करना तो हाँ पड़ेगा क्या? जी. रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मैथ्स में सारी इमेजिनेशन पूरी हो जाती है, अभी बोला मैंने, अभी बोला, सभी इमेजिनेशन पूरी। Yes, रूट 2 sir. से डिवाइड मल्टीप्लाई। सर ये क्या हो रहा है सर? पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, वो वैसे ही रहा था, लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं किया ना बच्चों, ऑब्जर्व नहीं किया। आगे पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखना क्या है,
अब यहाँ ये मैं थोड़ा सा शॉर्टली बता रहा हूँ, शॉर्टली के मतलब आप बहुत अच्छे से और आसानी से क्वेश्चन को आगे बढ़ा लोगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं और आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा लेके करता तो कंफ्यूज हो जाते। ये मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ। आप बोलो थैंक यू सर, ठीक है, काम आसान कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। अभी मैंने बोला, अभी शुरू हुआ है सोल्यूशन, बाद में बोलते हैं, अभी बचा के रखना, ठीक है। ओके सर। तो अब क्या करेंगे इसके बाद सर, तो ये जो रूट टू नीचे दिख रहा है ना, उसको वैसे ही रख दो शराफत से, जैसे शरीफ लोग रखते हैं ना, बिल्कुल कोई बोलते नहीं, ऐसे रहने दो, छोड़ दो इसको, 1/√2। अच्छा, इंटीग्रेशन dx अपॉन सर, इसका क्या करें, इसको लेके आ जाओ नीचे नीचे। अच्छा क्यों सर, अभी पता चलेगा ना, सब कुछ आप अभी समझ जाओगे। सर इसका काम हो चुका है प्लस माइनस करके, तो अब वैसे लिख दे जैसे दिया था, हाँ वैसे लिख दो, माइनस साइन एक्स। अच्छा, तो सर इस √2 को नीचे लेके आ जाऊं, हाँ √2 को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, यस। हाँ सर बात तो सेम ही है सर, ये ऊपर जाएगा तो वही तो दिखेगा। हाँ जी। सही है, बिल्कुल सही बोला सर आपने। हाँ फिर आगे क्या करूँ सर, डिवाइड करो आप, सब सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। अच्छा, इसका मतलब सर ये 1/√2 तो रहेगा, हाँ वो रहेगा एज इट इज, dx अपॉन, फिर क्या होगा, ये √2 सेपरेट होगा। अच्छा ओके सर, ओके, 1/√2 cos x, उसके बाद सर ये भी हो जाएगा ना, हाँ ये भी होगा, क्या, माइनस 1/√2 sin x, ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, ओके, अब कुछ समझ में आ रहा है सर क्या बनाना चाह रहे हैं। हाँ क्या, अरे वही फॉर्मूला जो बनाना चाहता हूँ मैं हर बार, वही फॉर्मूला। क्या, अरे इसको बना दो ना साइन, इसको कुछ लिख दो, sin π/4 लिख दो, cos π/4 लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। जैसे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था ना, एग्जाम में जब जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, तो ऊपर बना था सेक, ऊपर बना था सेक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, कॉस, कॉस बनना चाहिए। तो इसका मतलब कौन सा केस हो गया, कौन सा केस हो सेकंड गया, और वाला। वाला केस हुआ, सेकंड वाला। सेकंड वाला सेकंड केस। वाला। यस यस, सेकंड मतलब ये दिखने में कितना भयानक दिख रहा है, वो हमारा क्वेश्चन हाँ सॉल्व हो रहा है इतना जी। आसानी से। ठीक है ठीक है, ओके। अब देखना, तो सर इसका मतलब कॉस बनाना है तो दोनों कॉस कॉस होना चाहिए, साइन साइन होना चाहिए। हाँ तो फिर मैं इसको cos π/4 लिखूंगा, आप कुछ नहीं कर यस पाओगे, सर। मुझे रोक नहीं यस पाओगे। सर। हाँ नहीं ये रोकूंगा sin भाई, नहीं रोकूंगा, π/4। सही काम कर रहे हो। और ये साइन π/4 साइन लिख पाई देना बाई सर। फोर। अब कोई रोक के दिखाया मेरे को, बताओ, नहीं रोकूंगा यार, कोई सही नहीं बात कर रहे हो रोकेगा। आप, बिल्कुल सही कर रहे हो। हाँ 1/√2, लेकिन आगे गलती करोगे तो रोकूंगा। हाँ देखा जाएगा सर, आगे देखा जाएगा, क्या टेंशन है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मत नाराज हो, नहीं होगा सर, नहीं होगा। ये नहीं। कितना हो गया, cos π/4। cos ओके सर, cos π/4, और इधर cos x। अच्छा cos सर, इधर x क्या था सर, माइनस था यहाँ पे, हाँ भाई माइनस माइनस साइन माइनस, पाई इधर क्या बाई हो, फोर sin साइन एक्स। π/4, और इधर साइन sin एक्स। x सर। अब तो सर कुछ कुछ समझ में आ गया सर। हाँ क्या, अरे जी। वही cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ जी। 1/√2 cos a cos a प्लस प्लस बी। b, cos a प्लस b। मैं वो वाला फॉर्म में लेके आ रहा हूँ जिसमें जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है, इसी फॉर्म से ओके। आंसर था। ठीक है, तो cos a माइनस b, अच्छा a क्या, π/4 सर, b क्या, माइनस x एक्स। सर। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या सर मैं इसको अगर x माइनस π/4 लिख दूं तो कोई डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, अरे cos ऑफ माइनस x cos x ही तो होता है ना, cos ऑफ यस। माइनस x cos x ही होता है। तो इसको अगर मैं इधर x को इधर प्लस में लिख दूं, इसको माइनस में लिख दूं, नो इफेक्ट, माइनस साइन में नो डिफरेंस, जी। कॉस सेम होता है। सर साइन में लिख सकते हैं क्राइम, साइन नहीं का नहीं मतलब क्राइम, नहीं है ना, नहीं। साइन, हाँ साइन में नहीं लिख नहीं सकते। लिख सकते हैं। साइन और क्राइम दोनों मैच कर रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल मैच कर रहा है, जी। तो नहीं लिख सकते, वो क्राइम है। क्योंकि क्यों सर, ऐसा क्यों, अरे बेटे साइन साइन माइनस माइनस एक्स क्या थीटा होता है, माइनस माइनस साइन साइन एक्स। थीटा होता है। माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, आगे बोलो, आगे बोलो, समझ में आ गया, आगे बढ़ो आप, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो इसका मतलब 1/√2 यहाँ पे हो गया, 1/√2। यस यस, यकीन मानिए, यकीन मानिए, मैं आपका, अब तो मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ बच्चों, अब मैं आपका फेवरेट जी। सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। आप क्या यस। समझते हो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था, नहीं अभी बहुत बनने वाला है, बहुत अभी आप बनने इंतजार वाला करो, है। अभी आप इंतजार करो। ठीक है, ओके सर, तो इसको मतलब इधर लिख देते हैं ना, हाँ इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी बच्चों, ये माइनस था तो यहाँ प्लस आएगा, उल्टा प्लस होता नहीं है ना। आएंगे सर। हाँ यस उल्टा, फिर तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही चला गया, ये वाला कॉन्सेप्ट ही चला गया। बगैर ये याद रखना, ठीक है, यहाँ पे अब इसका फिर नीड ही नहीं है, क्योंकि दोनों प्लस है, x प्लस π/4, ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, अभी इसकी कोई नीड ही नहीं है। मुझे लग रहा था कि माइनस आएगा, उल्टा साइन होगा ना, माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है, कॉस के फॉर्मूले में उल्टा होता है, हाँ बिल्कुल सही। ओके सर, तो इसका मतलब ये कॉस को, कॉस जो π/4 प्लस एक्स है, तो x प्लस π/4 लिख सकता हूँ, बात तो सेम ही है, हाँ बिल्कुल सेम है सर। ये ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन क्या बनेगा सर, सेक, सेक x प्लस π/4,
dx। तो सर अभी आपने बताया था sec x का इंटीग्रेशन जो यूज करता है log 10 pi by 4 plus x by 2। pi by 4 plus x by 2। तो ये हो गया 1 by root 2 1 by root 2 log 10 यहाँ पे सर ब्रैकेट बाद में लगेगा, हाँ ब्रैकेट बाद में लगाता हूँ, log 10 pi by 4 प्लस x की जगह ये पूरा लिया हुआ है, x की जगह ये x की जगह, प्लस ठीक है, पाई बाय 4 x डिवाइडेड प्लस पाई बाई 4 या x प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। यस, उसके बाद क्या सिंप्लीफाई करना है, 1/√2 log 10 प्लस कॉन्स्टेंट सी भूलना नहीं है, ठीक है ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो उसमें नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं होगा, हाँ बोर्ड्स में अगर कभी आ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाफ एग्जामिनर वहाँ पे पूरा तैयार होके आता है, घर से पूरा ब्रेकफास्ट करके आएगा और सोच के आता है कि कितने मार्क्स काटने हैं बच्चों के, ठीक है ना। घर में अगर उससे कुछ हो गया, डिस्प्यूट हो गया फैमिली में, तो फिर वो बच्चों की कॉपी में रिजल्ट में मार्क्स में दिखता है वो, ठीक है, ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। तो टीचर का मूड पे डिपेंड करता है वहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कंप्यूटराइज होता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाई बाई 4 सर ये डिवाइड होगा ना, हाँ दोनों को दे दें, हाँ दोनों को दे देते, 2 2 दोनों खुश रहेंगे, हाँ बिल्कुल। ये सर पाई बाई 8 हो गया सर, यस। तो सर इसको ऐड ना कर दें, हाँ ऐड कर दो, किसने रोका, ओके सर ये सी चल रहा है, ओके। 1/√2 log 10 यहाँ पे क्या मिलेगा, अरे सर 3 pi by 3 pi by 8 सर, इतना सर मैं तो समझदार हूँ इतना, ठीक है कोई बात नहीं, प्लस कॉन्स्टेंट से, यही आंसर हो गया, हाँ सर यही था ऑप्शन में, हाँ सर यही था। समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ चेंज करता है तो कहाँ चेंज करेगा बच्चों, इसको कॉस की जगह साइन बना देगा। अब साइन जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, और साइन कब बनेगा, जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, इधर साइन पाई बाई 4 होगा, इधर कॉस पाई बाई 4 होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब समझ में आ गया ना, ये फेवरेट क्यों जोन है इसका, क्योंकि जी ऑप्शन बना देता है, किसी एक से कभी दूसरा वाला पकड़ता है, कभी पहला वाला पकड़ता है, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में यही वाला पकड़ता है। अच्छा, पकड़ने वाला फॉर्मूला कौन सा है जो जनता कभी यूज ही नहीं करती, अगर मैं बताता वो फॉर्मूला तो आपको पता भी नहीं चलता, इंटीग्रेशन खत्म भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो होता है। मैंने 2-3 फॉर्मूले क्यों लिखा, मैं आगे के हिसाब से सोचता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ यार, मैं आगे के हिसाब से सोचता हूँ कि आगे क्या क्या यूज में आता है। सिर्फ आपको बोर्ड्स लेवल पर थोड़ी ना मेरे को लिमिटेड करना है, मैं बोर्ड्स लेवल का बिल्कुल टीचर नहीं हूँ, याद रखना, बिल्कुल मैं बोर्ड पे लिमिटेड नहीं हूँ, बोर्ड्स के साथ मैं ऊपर भी जाता हूँ, बहुत ऊपर नहीं, लेवल में, मतलब लिमिट में, बहुत लिमिट में, ठीक है। हाँ तो ये तो हो गया सर, हाँ तो बहुत मजा आया सर, इसमें मजा तो आएगा ही, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रोफाइल था, हाँ ये याद रहेगा। अच्छा ओके, और कुछ सर इसमें आगे नहीं, ये वाला टाइप तो हो गया। अब पहला वाला टाइप में सर क्वेश्चन रह गया था, हाँ जो फर्स्ट टाइप बताया था वो देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एडवांस में भी आता है उस वाले टाइप से, टाइप 1 में। टाइप 2 जेईई मेंस का फेवरेट, टाइप 1 जेईई एडवांस का फेवरेट। यस मैं बहुत करीब से जानता हूँ आईटी के प्रोफेसर को, मैं बहुत वॉच आउट करता हूँ उनके सोच को, उनकी थॉट को, और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, मजा आता है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, दिल खुश हो जाता है बच्चों। तो वही एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो ये रिड्यूस फॉर्म कुछ बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम उस फॉर्म पे क्वेश्चन में आएंगे। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था, छोटा सा है, रिड्यूस फॉर्म। ये रिड्यूस फॉर्म क्या है सर, थोड़ा आगे देखते हैं, पता चलेगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऐसे बन के आता है, dx/√1 माइनस साइन 2x, ये बन के आता है। तो इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो साइन 2x का एक आइडेंटिटी होता है, 2 sin x cos x, ये सभी को पता है, 2 sin x cos x। ओके सर, ये रूट को ना, ये सॉल्व करके जब भी रूट आता है सर, बहुत बोरिंग है ये, इसको बाहर हटाओ इसको आप। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा सर, अरे ये 1 को लिख दो ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, 1 को लिख दो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, उसको 1 लिख सकते हो। और 1 को कभी जरूरत हुआ, 1 बोला कि मेरे को ये लिख दो, तो नहीं लिखोगे, पार्शियलिटी होगी ना, पार्शियलिटी हो जाएगी। लिखो तो dx/, हम 1 भी खुश हो जाएगा, बताओ मेरी औकात इतनी सी थी, तुमने इतना बड़ा कर दिया। तो ये 1 हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यस सर। उसके बाद आएगा ना, ये देखना, ये ऐसे लिख दिया 2 sin cos x। सर एक मिनट हाँ क्या हुआ सर, कुछ दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। सर ये तो रूट का सफाया हो रहा है, ये तो रूट का सफाया हो रहा है, माइनस cos x का होल स्क्वायर।
हाँ ये हो गया सर, ओके सर। ये रूट से बाहर आएगा तो सर रूट से, अरे प्लस माइनस Yes, sir. Plus minus. माइनस, ये तो मैंने पहले ही कसम खाया था जब मैंने हाँ शपथ जी। लिया था बुक में एनसीईआरटी पे हाथ रख के, जब भी स्क्वायर रूट लूंगा प्लस माइनस Plus का साइन minus यूज करूंगा। लूंगा। Yes, हाँ, sir. ठीक है। साइन एक्स माइनस, लोग संविधान पे लेते हैं, मैं क्या करूँ, मैं एनसीईआरटी बुक पे ले रहा हूँ, वो भी भारत सरकार की तरफ से बुक आती है, Yes, मान sir. सकते हो आप इसको, हमारे लिए वही संविधान है फिलहाल। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना बच्चों, कभी कभी क्या जानते हो ना, एग्जामिनर जो जेई वाले होते हैं ना, बहुत बच्चों से खेलना शुरू करते हैं। वो क्या करेंगे, अच्छा वो आपकी कमियों को पकड़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बता रहा हूँ ना, मैं फॉलो करता हूँ। वो क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला साइन को अंदर शिफ्ट करके फिर उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट मांगेंगे। बच्चा कभी ख्वाब में भी नहीं सोच पाएगा कि ऐसा भी आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत है प्लस का ना। हाँ वो अलग बात है, वो अलग बात है कि मेजोरिटी में हम इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी कभी माइनस भी साइन यूज किया जा सकता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बहुत मैटर नहीं कर जाता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बहुत मैटर करता है, ये हमने पहले भी बताया था, और आगे जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा भी, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर रूट का प्लस माइनस, यस सर, ठीक है। तो इसके बाद आगे कैसे होगा, अरे आगे सॉल्व करेंगे ना, ये प्रोफाइल जो आता है ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, नहीं सॉल्व तो हो जाएगा, ये वाला वही प्रोफाइल है, सेकंड वाला बच्चों, साइन एक्स हाँ माइनस जी, कॉस साइन वाला, एक्स। सेकंड वाला। Yes, sir. वही है। सर ये कुछ ऐसा देख रहा है सर, ये तो क्या करता है ना बच्चों, ये वाला प्रोफाइल बच्चों को क्लिक ना करे तो इससे ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है, ऊपर यहाँ जाता है, जे मेंस वाला यहाँ जाता है, यहाँ पे वो सोच रहा है मैं बहुत अभी अभी तो भी बच्चा हूँ। हाँ वैसे तो बच्चा ही हूँ, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मैच्योर हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगा, फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा यहाँ से, और ये यहाँ से फिर आईसीयू में चला जाएगा एग्जामिनर हमारा आंसर, जब मैं ऐसा करूंगा तो। बहुत ज्यादा हमसे वो खेल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसे करूंगा। समझ में आ गया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया। Yes, sir. Clear है। तो ये हमने रेड्यूस फॉर्म बता दिया, इसका रिडक्शन यहाँ तक होगा। कल को आप ये मत कहना सर ये वाला प्रोफाइल तो सर नहीं देखा था और था वही बाद में, ठीक है, यही हमने बता दिया। तो Okay, मैं sir. मैं किसी को डाउट नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में नया क्वेश्चन, मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चा मेरे को बोले कि सर ये क्वेश्चन पहली बार देखा जो हमने डिस्कस नहीं हुआ था क्लास के अंदर, ना ना ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा कैसे कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना, मैं भी तो पेपर सॉल्व करता हूँ, कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखना, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, अब क्या करेगा, अच्छा देखना, 1 माइनस, अब साइन 2x की जगह साइन x लिखेगा, क्या आप करके देखो। मैं कहूँगा अच्छा पहले से मैं मोटिवेटेड हूँ, अच्छा करके देखो। तो ये साइन x को मैं लिखूंगा 2 sin x by 2 cos x by 2। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, मेरे क्लास में टाइम बहुत स्पीड में जाती है बच्चों, समझ में नहीं आता है ये। हाँ सर, अब 8 सच बजने, में। ठीक है, मैं सोच रहा था कि भाई और टाइम होगा मेरे पास, मैं एंजॉय करता हूँ इसलिए टाइम नहीं पता चलता, ठीक है। हाँ जी। तो सर एक बात बताइए, 2 sin x by 2 cos x by 2 इधर दे रहे हो तो 1 को भी दो फिर, नहीं तो होल स्क्वायर नहीं बन पाएगा। हाँ बिल्कुल सही। नहीं देंगे। तो साइन स्क्वायर x by 2 कर लूंगा, मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरे को कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं क्या इसके लिए, नहीं। नो अब करो, सर। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये हो गया। हाँ क्यों साइन स्क्वायर cos स्क्वायर क्यों नहीं लिया, अरे कैसे ले लेंगे, रूट से बाहर ही नहीं आएगा, आप उसी में रहोगे लाइफ टाइम वहीं पे, और वैसे ही बहुत खतरनाक है वो, जेल है हमारे लिए, मैथमेटिक्स का जेल होता है वो रूट, हाँ जी, उससे बाहर रूट। निकलना होता है। हाँ तो ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, ये इसको मैंने लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसे सर माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अच्छा सर आप कुछ होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है सर। अब जेल से बाहर आने वाला हूँ, जमानत हो रही है मेरी सर, हाँ हाँ जमानत हो जाएगी। साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस cos एक्स x by 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स। सर आपने प्लस माइनस नहीं लिया, अरे बताया ना, बताया कि बहुत ज्यादा यही यूज में होता है, बहुत ज्यादा यूज में होता है, लेकिन स्क्वायर रूट की आदत हमेशा प्लस माइनस की होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर यही यूज में लिया जाता है प्लस साइन, इसलिए हम हैबिट में भी आ जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी माइनस भी ले सकते हैं और 1 ठीक है। ये हो गया सर, ये क्लियर हो गया, रेडियस फॉर्म समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे कैसे सॉल्व होगा, आप कितनी बार बताऊं, ये x की जगह x बाई 2 कर दिया, आप डील कर लेना ना उस हिसाब से, कर लेंगे सर। हाँ वो आप डील कर लेना, मैंने रेड्यूस फॉर्म बता दिया, इसलिए बताया क्योंकि जेई मेंस वाला थोड़ा सा कभी कभी एक स्टेप ऊपर जाता है, ठीक है, तो मैं उसको नीचे लेके आता हूँ, आओ आओ यहाँ पे नीचे, ये वाला फॉर्म था, हाँ
तुम्हारी असली चेहरा ये है, मैं उसको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया। अब अगली बार फिर जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, लेकिन शराफत से आया। अब वो फॉर्म दे दिया था वैसे कि आप समझ जाओगे कि उसी फॉर्म का क्वेश्चन है। क्या दिया था? सर मैं इसको सॉल्व करूंगा। अच्छा आप सॉल्व करोगे इसको? सॉल्व करोगे? हाँ आप जी सॉल्व करोगे? करेंगे। यस सर। ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या दिया था सर? यहाँ पे cos x, अच्छा यहाँ पे √3 sin x, अच्छा ये दिया था। ओके, तो अब देखना, एक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग आर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ए क्या है, पहले बी क्या है। अरे ये नहीं सोचना है, ए किसी को ले लो, बी किसी को ले लो, फर्क पड़ रहा है क्या? यस फर्क पड़ रहा है नो क्या? सर, नहीं पढ़ नहीं, रहे नो हैं। सर। बस इतना ध्यान रखो, इसका कॉस का कोफिशिएंट और साइन का कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो बस। यस सर, आर आ जाएगा। मैं तो आ फॉर्मूला रहा है। रटता भी नहीं हूँ। हाँ, आर की हाँ वैल्यू जी। 2 आ गया। सर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई बताया था सर आपने, मैं करूँ क्या? हाँ करिए आप, नहीं नहीं करिए। सर, हम खुद करेंगे, खुद मैं करेंगे। वही तो बोला, मैं आपकी तरफ से बोला सर, मैं करूँ क्या? मैंने अच्छा कहा हाँ अच्छा, करिए हाँ आप। सर, हाँ ठीक है। करिए, करिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो सेक बना लो या कॉस सेक बना लो, दोनों ऑप्शन है, दोनों से आंसर आता है। और ये बात याद रहे कि यहाँ पे जो भी हम एंगल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो भी एंगल लिखा है वो रेडियन में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि 45 डिग्री लिख दिया, डिग्री लिख दिया तो दिक्कत हो जाए, फिर डिग्री मिलेगी नहीं आपको आगे चल के, तो डिग्री मत ओके सर, ठीक लिखिएगा। है ठीक है। आज कौन कौन सी जनता अभी तक रुकी हुई है? अच्छा, अभिमन्यु, अनीश, अंजना, अंकिता, अरे ये कौन सा नाम से है भाई? डिम्पल, दीपिका एक्टिव स्टूडेंट, डिम्पल भी एक्टिव स्टूडेंट। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कसम खा चुके हैं कि नहीं अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तो सीधे जाके कोर्ट में बोलूंगा जज के सामने, बस यहाँ कुछ भी नहीं बोलूंगा। कशिश, हाँ एक्टिव। मानसी, मानसी मेरे को समझ में नहीं आता कि वो मानसी बच्ची जो है, बोलती भी नहीं, बताती भी नहीं बच्ची है, कि 11th वाली मानसी ठाकुर है या कुछ दूसरी बच्ची जो नई बच्ची है। क्योंकि वो 11th के जो मानसी है वो बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे दीपिका है और बच्चे हैं जो साक्षी है, ठीक है, कशिश है, इस तरह की बच्ची थी वो मानसी। तो मुझे नहीं लगता है कि 11th में इस तरह का एक्टिविटी था, ठीक है। और एक बच्चे तो जो और ज्यादा एक्टिव रहती थी बच्चे, वो राधिका, वो भी क्लास में पता नहीं सर वो भी सीरियसनेस नहीं आ रहा। उसके सिर में काफी दर्द थी। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में बहुत मतलब वो सीरियसनेस था, बाद में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उसका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, क्लास को बिल्कुल आप एंजॉय करिए। मैथमेटिक्स में आपका, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा। ऑलरेडी कुछ लोग बोल भी रहे थे मेरे को, सर बन चुका है। हाँ जी हाँ जी। सर जो आर आएगा ना, उससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना? हाँ उसी से करना है, उसी से। ठीक आर है। की वैल्यू 2 था, 2 से मल्टीप्लाइड बाय √2 को नीचे लेके आना है, उसके औकात दिखाने कि तुम नीचे आओ बेटा, बहुत हो गया तुम ओके। ऊपर नीचे आओ। नीचे दोनों को दे देंगे, 1/2 इधर कॉस के साथ, √3/2 साइन के साथ। फिर आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला बनना है, साइन वाला बना है, कॉस वाला बना है, वही ऊपर जाएगा। साइन बनेगा तो ऊपर कॉसेक जाएगा, कॉस बनेगा तो ऊपर सेक जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। यही है। तो आर की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, या आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आपने सर 2 को यहाँ ये, पे ना एंगल सेम सेम आ रही थी ना, जैसे वो कॉस और साइन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक π/3 आ रहा है, दूसरा π/6 आ रहा है। तो क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ बताया था क्या कि सेम आना चाहिए? ऐसा कुछ बताया था? नहीं।
प्रिंट आ सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या दिया उस पर डिपेंड करता है। तो इज इट नॉट मैंडेटरी? अगर ऐसा होता तो मैं पहले बता देता। ठीक है, तो ये 2 जो है वो आप लोगों ने नीचे लेके आया होगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ गया। हाँ, उसके बाद आपने लिखा होगा dx अपॉन, फिर 2 को नीचे लिखा होगा ऐसे cos x प्लस √3 sin x अपॉन 2। सर क्या सर आंसर आ कौन बोल रहा है? आंसर आ गया। अंत। हाँ, मुझे अच्छा, आज मुझे लग रहा है पहली बार आंसर मिल रहा है। ठीक है, इस नाम से। हाँ, बताइए बताइए आंसर क्या है? 1 by पाई बाई प्लस पाई बाय आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी। रुको सर, अब आ रही है सर। हाँ बोलो, फिर से बोलो। 1/2 log 10 पाई बाय 12 प्लस x by 2 प्लस आंसर वैसे बाय द वे मेरे पास लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आंसर सही है आपका। ठीक है, जैसा आप बता रहे हो। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी गुड। जो ट्राई करते हैं और जो आंसर ट्राई करने वाले मेरे लिए बहुत अच्छे, और जो उसके बाद आंसर बताते हैं वो तो और भी अच्छे हैं। तो दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोशिश करने वाला एक दिन आज नहीं सीखता है तो कल तो जरूर सीखेगा, क्योंकि वो कोशिश में है। हाँ, और जो ऐसे बैठे हुए हैं ना काम को बैलेंस करने वाले, तो वो कबीर का दोहा पढ़ता रहे बस, उसी को। क्या, काल करो सो आज कर, आज आज करो करे सो सो अब। अब, कल में प्रलय होगा। कब? हाँ, आगे का आपको याद होगा, मुझे याद नहीं है, वो बहुत पहले पढ़ा था हिंदी में। ठीक है, तो कबीर का दोहा को प्रैक्टिस करता रहे, जो बैलेंस रखता है अपने काम को, तो उससे हो सकता है कि वो काम को टाइम पे करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए, तो dx अपॉन इस 2 को डिवाइड कर देंगे इसमें सर। हाँ, 1/2 cos x ये किया होगा आपने, फिर सर √3/2 किया था और sin x किया था। हाँ सर, ओके। आप लोग पहले फॉर्म बनाया या दूसरा वाला फॉर्म बनाया आपने? पहला फॉर्म बनाया, दूसरा वाला? सेकंड वाला। मतलब आपने यहाँ पे सेकंड वाला, कोई बात नहीं। ठीक है, Yes, sir. सेकंड वाला या फर्स्ट वाला, डिपेंड ऑन की ऑप्शन में क्या दिया होगा। ठीक है, चलो तो मैं सेकंड वाला, अगर आपने बनाया तो मैं सेकंड वाला का सम्मान करते हुए मैं सेकंड वाला ही बना देता हूँ। ठीक है, आपको सम्मान मिल जाएगा, आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 1/2। तो सर इसका मतलब आप जो अगर आपने यहाँ पे cos बनाएंगे, सेकंड में cos ही आता था। हाँ, तो सर cos π/3 लिखो आप। हाँ, लिख रहा हूँ। और इसको सर sin π/3 लिखो। सर π/3 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री। sin 60 √3/2 होता है फॉर इनोसेंट पीपुल। Yes, sir. तो इनोसेंट होते हैं ना, जिनको इनोसेंट, उनके लिए बोल रहा हूँ। sin 60 √3/2, cos 60 1/2। ओके सर, ओके सर, आई एम लिटिल बिट इनोसेंट सर। यस यस यस, इफ यू डोंट नो दीज सिंपल वैल्यूज, इट मीन्स यू आर इनोसेंट, इट मीन्स यू आर इनोसेंट। dx अपॉन 1/2 मीन्स सर अभी लिखा आपने cos π/3। Cos π/3. सर अरे cos x था सर, प्लस सर इधर Plus कितना? sin अरे π/3. sin π/3 सर। आप इधर क्या था? अरे सर sin x सर, क्या Sin मजाक x. कर रहे हो? ठीक, cos तो a minus b वाली आइडेंटिटी। cos a minus b सर, cos Yes, a sir. cos b प्लस sin a sin b cos a minus b। हाँ, Yes, dx sir. अपॉन cos a minus b। Cos सर x π/3 plus माइनस x π/3 कर लो या x माइनस, अरे कुछ भी कर लो, x कुछ minus भी कर लो। π/3 भी कर सकते हैं। हाँ, x माइनस π/3 भी। चलो मैं x माइनस π/3 कर लूँ। कितने लोग चाहते हैं x माइनस पी/3 कर लूँ? एक बात याद रखना, मैं एक बात याद रखना, एक बात याद रखना ध्यान से। अगर ये cos π/3 माइनस x कर देता, तो ऊपर क्या जाता? sec π/3 माइनस x जाता नहीं जाता? जल्दी जाता। बताओ। Yes, तो sir. जब इसका इंटीग्रेशन करता, तो इंटीग्रेशन का रूल होता है जो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है। होता है नहीं होता है? हाँ जी। तो यहाँ पे कितना है? -1। तो -1 बाहर जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से लिखोगे 1 तो अपॉन माइनस बाहर आ -1 जाएगा। माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना करोगे। तो एक बात बताइए सर, फिर तो आंसर डिफरेंट आ रहा है सर। Yes, sir. सर आंसर तो डिफरेंट आ जाएगा। आप बता रहे हो कि कुछ भी ले लो, इधर x माइनस π/3 और π/3 माइनस x, और इधर सर कुछ, ये क्या चल रहा है सर? मजाक थोड़ी चल रहा है सर, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जेई लेवल का। हाँ भाई, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं, हर बार नहीं करता हूँ, कभी कभी मैं सीरियस भी होता हूँ। आंसर जो है ना बच्चों, वो सेम ही आएगा, आप करके देख लेना, करके देख बाजी लेना। मैंने address बहुत address क्या कर नाम देंगे। सेम मैंने आएगा।
मैंने कोलंबस की तरह ना बहुत खोज में लगा हुआ हूँ, अपने सब्जेक्ट में बहुत काम किया मैंने। तो जैसे कोलंबस ने खोज लगा था, खोज किया था, ठीक है ना, तो उसमें तो इस तरह से हम भी अपने काम में बहुत खोज में लगे होते हैं। तो कहीं से भी इधर उधर एंगल चलता रहता है मेरा, चेंज करके देखता रहता हूँ। फिर मैंने देखा नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख लेना बाद में आंसर सेम ही आएगा, अल्टीमेटली सेम आ जाएगा। सेम ही ठीक है आएगा। सर, समझ में आ गया, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ 1/2, यस सर। हाँ सेम ही आएगा, तो सेम ही आएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सीकेंट x माइनस 5/3। इंक्रीज हो गई। सर एक बात बताइए, हाँ क्या सर, इसमें तो आपने नहीं बोला सर कि कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड। अरे 1 से कोई डिवाइड करता है क्या? अरे 1 से कोई डिवाइड करता है क्या? 1 से कोई डिवाइड करता है? नहीं, क्या होगा? क्या सर, आवाज आवाज कट रही आपकी है आप स्क्रीन लोगों फ्रीज की? हो गई थी। बोलिए, फिर से बोले। हाँ स्क्रीन फ्रीज अच्छा, हो अभी गई अभी थी शो हो आपकी। रहा है क्या? हाँ जी, अभी अभी हो ठीक रहा है? है। यस सर। अभी अब ठीक है। ओके 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 बच्चों। हाँ तो कोई मुझसे ये कह रहा है कि सर ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पे सर डिवाइड नहीं होगा। अरे 1 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? टाइम पास करना है तो कर लो, टाइम पास करना है तो कर लो। 1 से डिवाइड करूंगा, क्या मिल जाएगा मुझको लाइफ में? क्या अचीवमेंट हो जाएगी? मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, वाह, वही रहेगा एज इट इज। कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन अगर ये एक्स जो है ना माइनस के साथ हो जाता है ना, फिर खेल बिगड़ जाता है। हाँ ये बात है। ओके सर, लेकिन 1 के अलावा कुछ और हुआ तो फिर आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? 2, अब तो 2 फर्क पड़ेगा। अगर 3 आएगा तो फर्क पड़ेगा, अगर 1 है तो कुछ नहीं होगा। आप इंजॉय करो लाइफ को, आगे बढ़ो। हाँ जी। ठीक है सर, 1/2 ये कितना हो गया? अरे सर ये तो बोर हो गया मैं लिखते लिखते। क्या सर? 10π/4 प्लस x/2 सर, ये सर x माइनस π/3 अपॉन 2। यस यस प्लस सर, उसके बाद में सेपरेट हो जाएगा सर। चलिए करके हो देख जाएगा। लेता हूँ। कुछ लोगों ने किया था तो आंसर मैच हो जाएगा उनका। ठीक है, ओके। π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2 सर, 2 को दे देते हैं, दोनों खुश रहेंगे। हाँ दोनों, ये भी कितना हो गया? 6 यस सर, सर। माइनस 5/6। हाँ उसके बाद सर मैं Plus इनको कंबाइंड E। करूंगा। हाँ कितना हाँ जी। आएगा? ये प्लस 3 5/12 चलेगा, प्लस 3 12 ये 1/2 चला सर। तो π/12 इसका मतलब जिसने बताया था, कौन सी बच्ची, अंतरा शायद, तो सही बताया था। और दीपिका का भी आंसर आ गया, अनिश का भी आ गया। वेरी गुड बच्चों। सच बताओ तो, सच सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। टेंजेंट हाँ का रह गया यहाँ पे। हाँ 10 रह गया। टीचर की गलती बहुत तेज पकड़ाती है, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सच बताओ तो बच्चों, सच बताऊं तो सच बताऊं तो कुछ बच्चों से सच में बहुत एक्सपेक्टेशन है और वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। मुझे एकदम फील फैक्टर आ रहा है मेरे को। ठीक है, वो बहुत अच्छा करेंगे। मेरे को बाकी के सब्जेक्ट का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। जो भी टीचर्स है वो अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं, वो अपने लेवल पे Yes, बेस्ट sir. करते हैं। यस सर। मुझे तो उनमें आप कितना बेस्ट कर रहे हो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ और आप जो उसको ले रहे हो ना, कुछ बच्चों को बता रहा हूँ मैं आपको, इसका मतलब सारे बच्चों की बात नहीं हो रही, कुछ ही बच्चे जो एक्टिव रहते हैं। तो जी। ये जो है डेफिनेटली अगर मतलब बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छा करना पड़ेगा तो उसके साथ अलोंग दिस सब्जेक्ट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले एग्जाम। ठीक है, और फिर वो मेरे को बताने वाला भी है बाद में, सर मेरा यहाँ पे हो गया, सर मिठाई कहाँ पे लेना है आपको? बताएंगे। कोरियर कर दे क्या सर? कोरियर कर दे क्या? बताएंगे नहीं, सर। दे नहीं आएंगे सर, हम खुद आएंगे। अच्छा, वैसे मैं हिमाचल आऊंगा तभी से मुलाकात होगी मेरी। ठीक है, ओके Yes, ठीक sir. है। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो समझ में आ गया। यस सर। तो बिल्कुल सर अब मेंस वाला, सर मेंस वाला तो बहुत हम लोगों ने खेल लिया सर, ये बहुत जू खेल लिया सर, ये क्या मजाक चल रहा था। हाँ सर अब एडवांस को, सर अब एडवांस को निकल, हाँ एडवांस को कर Yes, लेते sir. हैं। एडवांस क्या पकड़ता है सर? अरे टाइप 1 पकड़ता है ना, ये टाइप 2 पे है, वो टाइप 1 पे है। हाँ टाइप 2। अच्छा देखिए सर, लिखिए इसको, देखते हैं क्या देख रहा हूँ। लिखिए एडवांस, एडवांस में कुछ इंटीग्रेशन डी, ये सब बच्चों देखो मैं करा, इसमें मैं पता था पहले बहुत सारे मतलब डिफरेंट टॉपिक कि हमें टाइम नहीं मिलता था। दूसरा ये भी था कि इनिशियली क्या है कि एकेडमिक्स में आपको बच्चा ओवरलोड फील करता है पहली बार पढ़ के। अब आप पढ़ चुके हो, अब Yes, आपको sir. थोड़ा इंटरेस्ट जग रहा है। हाँ जी। हाँ अब आपको इंटरेस्ट, अब आपका क्या है ना, एक ये अच्छे क्वेश्चन करने से जो वहाँ के जो बेकार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बेकार वाले क्वेश्चन, वो सर हमारे लिए और Yes, आसान हो sir. जाता है। मतलब अब बोर्ड्स के अंदर मैथमेटिक्स को आप छोड़ के आओगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ।
कंफर्म बता रहा हूँ। जी पक्का सर। दूसरा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितना मैं करा रहा हूँ, करा चुका हूँ और एडिशनल करा रहा हूँ, इसमें तो पक्का फोड़ोगे, स्क्वायर कर दो उसको, वो कर हाँ दोगे, आप बात जी है मैथमेटिक्स में। हाँ और मैं जी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना के रखूंगा, आपको देखना आप क्या है सर। यहाँ पे 1 है, 1 है सर, ओके ठीक है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, देखो मैं बताऊं, मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, सच बताओ तो, और आज भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और बहुत कर रहा है। तो मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी को ना बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत करीब से, क्योंकि मैं रहा हूँ और बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया हूँ ड्यूरिंग स्ट्रगलिंग पीरियड जो स्टूडेंट का ओके टाइम था। सर। तो उसमें उसमें जो है मैं जानता हूँ कि बच्चे के दिमाग में पहली बार क्या चल रहा होता है। कभी मैं अपना रियल स्टोरी जो है ना, मैं आखिरी क्लास में, लास्ट क्लास में हाँ मैं बताऊंगा, सिर्फ उस ठीक दिन है। बताना सारा। यस अपना सर। रियल स्टोरी बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों के लिए शॉकिंग भी हो जाए, ठीक है। मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा कि मैं कैसे यहाँ तक आया हूँ और कैसे अभी प्रोसेस में चल रहा हूँ, ठीक है। ओके उसके बाद सर। अगर वो लास्ट ठीक है, क्लास हुई। यस तो मैं सर। बताऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं अपने बहुत महानता आपके सामने दिखाने की कोशिश नहीं करूं। नहीं ये सर, ये 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 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर महान कोई इंसान होता है ना, उसका ये खुद ही सर पता दिख चल जाता जाता है, है, वो यस दिख सर। जाता है, ठीक है ना। तो बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, आपके लिए इंस्पिरेशन हो यस सकता है सर। हाँ ना? जी। तो कभी आप लाइक कर रहे हो, कहीं पे आप जा रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, तो पूरी स्टोरी में आपको लास्ट से तो यही होगा ना ओके स्टोरी। सर। आप थोड़ा सा टाइम लेके आना, क्योंकि लास्ट क्लास होगा, फिर पता नहीं मिले ना मिले, अभी तो मतलब। सर 2 घंटे की क्लास रखेंगे फिर। हाँ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बात करने के लिए भी टाइम रखना पड़ेगा उसमें, तभी तो 2 घंटे हो पाएंगे, ठीक है। तो उसमें फिर हम लोग जो है ना, वो डिस्कस करूंगा बहुत सारे डिफरेंट चीजें, और एग्जाम से भी रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्या क्या चीजें ओके हमको कैसे सर। करना है। सिर्फ पढ़ के थोड़ी ना एग्जाम क्लियर होता है, कुछ और भी होता नो है। सर। स्मार्ट स्टूडेंट, हाँ जी। सब बात करूंगा मैं, सब बात करूंगा आगे चल के। हाँ सर, अब इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, हाँ जी टाइम बहुत तेज भाग रहा है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं। सर, उस तो होमोजीनियस फंक्शन वाला भी। कौन सा होमोजेनियस फंक्शन वाला क्वेश्चन। फंक्शन वाला? फंक्शन, होमोजेनियस वाला, वो जो अच्छा अच्छा, वो क्वेश्चन पूछना है जो। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक काम करना, ये अभी अभी पूछ लो आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को टाइम लगेगा और टाइम हो भी जाएगा। हो सका तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, बट अभी आप पूछ लो मुझसे। ओके सर, रुको। यस सर, क्वेश्चन है एक्स बताइए, स्क्वायर 1 मिनट, डाउट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। हाँ, क्या है? एक्स स्क्वायर हम्म, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यस, इंटू डी वाई ब्रैकेट में इंटू डी वाई और इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स। मैं जब आपने मेरे को ये फर्स्ट बोला था ना, एक्स स्क्वायर, तभी मैं समझ गया था कि ये होमोजेनियस का क्वेश्चन है, होमोजेनियस, ठीक है। यस मैंने सर। बताया ना, मैं बहुत चीजों पे काम कर रखा है बच्चों, बहुत। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन ना जो आप मुझसे पूछ रहे हो, क्या आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास मेरा नहीं किया था साक्षी? सर मैंने तो नहीं किया था, शायद इसने भी नहीं किया, दोनों ने ही नहीं किया था। दीपिका ने भी नहीं किया था? नहीं नहीं किया सर, था? मैंने किया है। किया है ना? तो जिसने मेरा क्लास किया है ना, तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुका है, बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। मैंने किया ना, बट मेरे पास आया ना वो कुछ बहुत ही लंबे मेथड से आया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, हाँ ये साक्षी बता ना, ये ब्रैकेट होना चाहिए शायद यहाँ हाँ पे। जी, ब्रैकेट था। ब्रैकेट भी है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना, मैं समझ जाता हूँ क्या होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर, ओके। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले तो मैंने बताया था कि अगर डी वाई और डी एक्स, ये शक्ल बिगाड़ के लिखता है, इधर डी वाई लिखा हुआ है, उधर डी एक्स लिखा हुआ है, वो बेचारों को बिल्कुल इधर अबेंडेंट कर दिया। अरे साथ में हाँ लाओ, तो डी जी। वाई बाई डी एक्स लिखो, तमीज से। डी वाई बाई डी एक्स को हमने यहाँ पे लिखा है, डी वाई है सर यहाँ पे। अच्छा ये सर डी एक्स, हाँ नीचे आएगा, यस, डी एक्स नीचे आएगा, ओके।
ये सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये नीचे डिवाइड में, यस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स एक्स वाई, वाई। हाँ ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि होमोजेनियस कैसे मैं पहचाना, मैंने बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले तो आप पहला एम होता है वेरिएबल सेपरेबल। आप सोचोगे कि क्या Yes, sir. अभी से ये वेरिएबल सेपरेबल में आ सकता है? नहीं आ सकता है। नहीं। क्यों? अरे वेरिएबल मतलब एक्स डीएक्स के साथ होना चाहिए, वाई डीवाई के Yes, साथ। ये तो नहीं sir. हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर? आप देखो एक्स वाला डीवाई के साथ आ रहा है और वाई वाला जी। डीएक्स के साथ आ जाएगा, फिर तो दिक्कत है, वो हट भी नहीं सकता, तो मतलब वेरिएबल सेपरेट Yes, नहीं होगा, sir. अभी नहीं होगा। होमोजेनियस जब कर लेंगे तब होगा। यस सर, होमोजेनियस कैसे चेक करते हैं? सर वाई कुछ तो वी एक्स बताया था आपने किसी जमाने में, क्या ही दिन जी। अच्छे हुआ करते थे वो, क्या ही अच्छे दिन हुआ Yes, करते थे ये। sir. फिर बताया था सर आपने कि इसमें वाई को वी एक्स पुट करने पे अगर एक्स एलिमिनेट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो वो होमोजेनस हो जाता है। हाँ सर, ऐसा कुछ बताया था आपने, ऐसा कुछ Yes, बताया था। हाँ जी। एक बार चेक कर लेते हैं सर, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये सर एक्स स्क्वायर, हाँ सर एक को वाई को वी एक्स पुट किया सर, हाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर? V वी स्क्वायर square एक्स X स्क्वायर square अपॉन, सर ये एक्स स्क्वायर था सर, यहाँ पे वाई को वी एक्स पुट करेंगे तो वी तो X रहेगा, square V। ठीक है, और एक्स हाँ स्क्वायर जी। आएगा। हाँ तो सर ये तो कैंसिल सर, क्या? अरे ये एक्स स्क्वायर सर कॉमन लेने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा। ये सर कॉमन निकालने के बाद हो ऊपर क्या जाएगा। मिलेगा? वन प्लस वी स्क्वायर सर, नीचे वन प्लस वी। नीचे 1 1 plus V। सर Yes, तो ये तो sir. होमोजेनियस हो गया, आपने बताया था कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक तो जी। होमोजेनियस होगा। आप बिल्कुल सही बताया था। इट मींस दिस इज कंफर्म दैट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो Equation। पहले आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पहले आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। हाँ उसके बाद सर, उसके बाद आपने बोला था कि इसको डिफरेंशिएट करको और उसका डिफरेंशिएशन याद भी रखो। बहुत लोग याद भी रखते हैं क्या? Yes, यूज sir. में इतना ज्यादा आ जाता है, यूज में ज्यादा आ जाता है। डीवाई बाई डी प्रोडक्ट रूल, V को सेम plus X रखा, dV by एक्स dx। का डेरिवेटिव वन, एक्स को सेम रखा, वी का डीवी बाई डी। dV हाँ by सर ये तो dx। इतना यूज किया है ना सर, याद हो हाँ जाता है। जी। आपने भी बोला था ऐसा कुछ, ऐसे ही कुछ बोला था। अच्छा तो सर ये डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पे रिप्लेस करना है, हाँ यहाँ पे करना रिप्लेस है। कर देते हैं। तो वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, ओके सर ओके, बिल्कुल सही। इधर इक्वल टू, सर यहाँ पे तो वी एक्स पुट करने के बाद ये आ जाता है, यही लिख दे, हाँ यही लिख देते हैं, वन प्लस Yes, वी sir. स्क्वायर अपॉन वन Upon प्लस 1 plus V। अच्छा उसके बाद सर आपने बताया था ना कि ये जो v आता है ना इसको इधर भेज दो एक साथ, Yes, sir. खुश रहेंगे वो। माइनस दुआ का भी V। आपको ऊपर वाले से जी। दुआ भी देंगे। बहुत अच्छा, मेरे को वापस मिला Yes, दिया तुमने। sir. ठीक है, एक्स डीवी बाई डी एक्स ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ओके सर ओके सर, ये वैसे ही रहेगा यार, वैसे ही रहेगा सर। ये इधर माइनस वी, ओके सर। एलसीएम लेने आता है सर, आप वही कहोगे। हाँ आता वही है आता कहूंगा है। मैं, एलसीएम वही कहूंगा, वही कहूंगा। आप समझ जाते हो बात को मेरे? हाँ क्यों नहीं हाँ समझूंगा जी। सर, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो सर मेरे को। Yes, डीवी sir. बाई इज इक्वल टू सर, ये वन प्लस वी स्क्वायर सर, यस सर ये माइनस में आएगा सर, वी स्क्वायर यस अपॉन वी। सर कुछ कैंसिल हो रहा है सर, ध्यान दीजिए आप। मैं Yes, ध्यान sir. दे V चुका हूँ, आप square दो से V square। कैंसिल। यहाँ पे सर वन बाई वी, सर ये तो बड़ा छोटा इक्वेशन हो गया है, इसलिए तो होमोजेनियस से सॉल्व हो रहा है, इसलिए तो होमोजेनियस से सॉल्व हो रहा है। एक स्टेप लिख देते हैं सर, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। हाँ एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल सर टू 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड करना सर, प्रीवियस स्लाइड। फिर से पिछली वाली। अच्छा ये वाली, ठीक है देख लो आप इसको। सर उधर 1 plus V होना था, नीचे आपने V ही लेके जा रहे हो आप। तभी आगे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 ये तो उधर। ट्रूथ है, टीचर की गलती बहुत तेज गलत में आती है। तो Yes, सर यहाँ पे माइनस वी भी आप ले दो सर, ये माइनस वी, हाँ माइनस वी दे देते हैं, नीचे वरना वी छोड़ता। 1 नीचे 1 plus V। नीचे सर ये भी आएगा सर, हाँ टीचर की हाँ गलती मैं जी। समझता हूँ। वन प्लस सर, ये इसको हटाओ सर, मैं पहले बोल देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक नाराज मत हो, मैं हटा दिया ओके सर। आई एम नाउ हैप्पी टू, मतलब बहुत Yes, अच्छा sir. किया आपने यहाँ पे। तो सर ये तो कैंसिल अभी भी होगा। हाँ तो ऊपर क्या मिला? ऊपर मिला वन माइनस वी, वन माइनस 1 वी अपॉन plus वन प्लस V। वी। यस सर, अब मैं बताऊँ साक्षी, आपने इस क्वेश्चन को क्यों पूछा मैं बताऊँ। आप हो सकता है कि आप यहाँ तक पहुंच चुके होगी, फिर उसके बाद ये लीनियर टू लीनियर को इंटीग्रेट करने में दिक्कत आया होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। बट अब आप कहोगे अरे सर आप तो बहुत आगे चले गए सर,
मेरे को यहीं से स्टार्ट नहीं मिला था, मेरे को यहीं से स्टार्ट नहीं मिला था, अब तो बहुत आगे चले गए। तो अगर मतलब ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं ना, ज्यादातर की जो गाड़ी है ना, ये जो गाड़ी है ना बुलेट ट्रेन, वो आके यहाँ पे रुक जाती है। ये जो एक्सप्रेशन आता है क्या, लीनियर बाय लीनियर, क्यों रुक जाती है अभी बताऊंगा, क्यों रुक जाती है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यस सर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हाँ सर। जी। एक स्टेप लिख देते हैं सर यहाँ पे, सर इससे यहाँ पे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। यस सर, ओके। उसके बाद होमोजेनियस में क्या बताया था कि v और x का जो फंक्शन बनेगा, देखो अब उनको- वेरिएबल v दिख रहा है, अब हाँ x, जी, तो उसको दिख रहा है। वेरिएबल सेपरेबल यस v v dv के के साथ साथ जाएगा, x dx dx के x साथ। के साथ जाएगा। तो सर ये dv को इधर भेज दे, क्राइम क्राइम है भाई, And- क्राइम है। नहीं नहीं, रास्ते में निकलोगे ना, अगर पुलिस वाले ने Yes, सुन लिया ना कि dv को नीचे लगा रहे हो, वो कहेगा वो जेल में डाल चलो देगा। अंदर, जेल में डाल देगा वो। ठीक है, चलो अंदर, बहुत हो गया, बहुत बहस करो, कौन पढ़ाता है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ये क्राइम है, बहुत खतरनाक है। हाँ जी, तो सर ठीक, तो यही रहने दो सर, हाँ यही रहने, ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, Yes, इसका sir. पावर ज्यादा है, ये जाएगा। हाँ जी। अच्छा ओके सर, इसको उधर भेजते हैं सर, फिर इसको नीचे भेजते हैं। हाँ, इनको औकात पता चलेगा भी सर, हाँ पता चल गया ना, पता चल गया। Yes, sir. देखो ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया, ये डीवी वही रहेगा। यस, Yes, तो सर sir. इसका मतलब फिर डीएक्स को उधर भेज दो, इसको नीचे लो। हाँ जी, हाँ वैसे, 1/x dx। हाँ सर आपने सही बोला था सर, डीबी नीचे होगा सर, तो बड़ा अजीब सा लगेगा सर, पहली बार ऐसा जी। देखूंगा 1/db। सर सर दिख रहा है सर, ये बहुत बेवकूफों वाला चीज है सर। Yes, sir. हाँ बहुत बेवकूफ वाला चीज है, नहीं करूंगा सर, ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप कह रहे हो छोटा क्राइम नहीं हो सकता, बहुत बड़ा है सर। हाँ ठीक है, हाँ जी। फिर सर वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया सर, उसके बाद क्या करूँ सर। सर उसके बाद यह वाला इंटीग्रेट हो जाता है सर, ये प्रॉब्लम करता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं कंफ्यूज होता है सर, सर, क्या ऊपर लीनियर से लीनियर है सर, मैं सोच रहा हूँ कर क्या करूँ, देते हैं बताना जरा, इसको। बताना मैं क्या करूँ, log बताओ। x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करके। इधर तो हो जाएगा, इधर नॉट अ बिग डील, इधर ओके डील है, इधर सर, अच्छा इधर अच्छा। न्यूक्लियर डील है, सर इसका आएगा न्यूक्लियर डील है। क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ, एक बार सुन लो ध्यान से, सुन लो एक बार ध्यान से। लीनियर टू लीनियर जो फंक्शन है ना, मतलब कई बार ऐसा देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ मिला है, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज के, अरे ये तो टीचर ने बताया नहीं, तो ये प्रोफाइल कैसे सॉल्व है, क्यों बताएगा, ये तो स्टेप में होता है, ये आपको खुद दिमाग से काम करना पड़ेगा इसको, हर चीज के रूल थोड़े होते हैं, वो तो आपको सोचना पड़ेगा ना। आप कहोगे कि अरे क्वेश्चन के बीच में जो ना कहीं पे 2 स्क्वायर आ रहा था, तो टीचर ने बताया नहीं था कि यहाँ पे 2 स्क्वायर को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद 4 भी लिख सकते हैं। यस तो पार्ट है सोल्यूशन का, हर बार ये तो ये हो गया ना, उंगलियों पकड़ के मैं चला रहा हूँ फिर बच्चों को, मैं यही काम करूंगा क्या? अब इतना भी नहीं कर सकता मैं। ठीक है, चलिए सर, ओके सर, ओके सर, कूल डाउन सर, कूल डाउन। यस सर, कूल था पहले से भी। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें सेपरेट करते हैं, सेपरेट मतलब दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अच्छा सर Yes, कैसा sir. दिखेगा, अरे ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन 1 upon 1 v, minus v अब सर plus v अपॉन 1 माइनस, 1। हाँ जी, सर ऐसा। और ये डीवी सिर वो को ऐसे कर दो ना, डीवी इधर यस आएगा, सर। डीवी से क्या लेना, वो तो रहेगा ही। हाँ और जी। सर इसको बाद में करेंगे ना, क्या इसको जल्दी हाँ क्या, जी। बाद में करेंगे जब सभी हो नहीं, जाएंगे, नहीं, बाद में। सभी हो जाएंगे, थोड़ा Yes, एक्साइटमेंट भी sir. रहेगा ना कि तो ठीक है। हाँ, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए ना उधर। वो कह रहा है कि मेरे को हाँ कर जी। दो यार, बहुत सिंपल हूँ मैं कहूँ नहीं रुको, सबका साथ होगा, सबका साथ सबका विकास, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखना सर, ये इसका क्या होता है आएगा सर, आपने बताया था, हाँ आपने बताया था सर, 1 अपॉन में लॉग, हाँ जी। 1 अपॉन में लॉग होता है Yes. सर। अभी इंटीग्रेट, सुनो आप मेरी बात को सुनो सर, अभी इंटीग्रेट कर दे क्या इसको, नहीं नहीं नहीं, क्यों अभी नहीं नहीं नहीं, करो, अभी एंड नहीं में करो, करेंगे सर। एंड में करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, फिर ये अपना चेहरा दिखा रहा है, इसके बाद असली चेहरा इसका ये दिख रहा है, फिर ये कह रहा है अब करके देखो, फिर से लीनियर बाई लीनियर हो गया। अच्छा तुम मेरे को सिखा रहे हो, हाँ तो अब क्या करना है देखना ध्यान से, अब क्या करना है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको नीचे की तरह ऊपर वाले को बनाना पड़ेगा। हाँ सर हाँ आपने जी। बताया था, मैथ्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बना सकते हैं। हाँ जी। कैसे सर, 1 माइनस माइनस 1 और से, प्लस करके और हाँ माइनस। सर ऐसा कर दिया सर। हाँ हाँ जी। और सर क्या करना है, और सर आपने ये +1 -1, हाँ +1 हाँ -1 जी। करना है। हाँ सर ये तो आपने सही बताया। तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा, इधर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस बी, बाद में करूंगा इसको प्लस। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो देखना है यहाँ पे, ये जो 1 माइनस बी है ना,
ठीक है, इसको देखो मैं इधर इधर सेपरेट लिख रहा हूँ, देख लो इधर सेपरेट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इधर मैं सेपरेट कर रहा हूँ इसको। ओके सर। ये जो माइनस वी है, वी अपॉन 1 माइनस वी था, तो हमने क्या किया देखना यहाँ पे, इधर हमने क्या किया, इधर ये माइनस से पहले हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने +1 कर दिया और -1 कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। सर ऐसा क्यों किया सर आपने? सेपरेट करते हैं अब। अभी पता चल जाएगा आपको, बार बार Yes, वही sir. काम करें तो पता चल जाता है। अच्छा हाँ एक जी। मिनट सर रुकिए सर, ये जो 1 माइनस वी है, ये भी 1 माइनस वी है, सेपरेट होगा तो 1 होगा सर, कैंसिल होते हैं। हाँ, और डीवी सर ये -1 अपॉन 1 माइनस वी सर, वन बाय और वन फिर जी। सर ये डीवी डीवी सर, यस। और सर ये माइनस वो बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, बोल रहा है अंदर जाना है, तो ठीक है अंदर Yes, भेज दो sir. इसको, तो ये कितना होगा, ये प्लस होगा, तो ये और वो माइनस हो माइनस जाएगा, हो तो ठीक है सर, ये जाएगा। प्लस के साथ Yes, लेके sir. 1 माइनस 1 बाई वी, और ये कितना हो गया -1, और इधर हो गया डीवी। अच्छा सर, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये इतना जो बनाया था आपने, इसको इसके बराबर लिख दें? हाँ लिख हाँ दो, जी। लिख दो, वही लिख रहा हूँ सर, ओके लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 माइनस वी -1, और इधर हो गया, इधर भी क्या, इधर डीवी दे दो और इधर भी डीवी दे दो, इसको भी डीवी चाहिए ना, तभी तो इंडिकेट होगा। हाँ और जी। इधर इधर dx बाई एक्स सर, dx बाई एक्स था, वो बोल रहा है बाबू रहने दो, अभी इग्नोर करो उसको, वो बोल रहा है इंडिकेट करने को, इग्नोर करो उसको, अभी इग्नोर करो, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, इन दोनों, ये सेम एक्सप्रेशन दिख रहा था, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, क्या जा रहा है? हाँ बिल्कुल हाँ सही जी। बात है, मेरा क्या जा रहा है, ऐड कर दो। तो सर ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 1 वी माइनस वी। डीवी। Yes, sir. अच्छा सर, इसके बाद यहाँ पे सर -1 डीवी बचेगा, तो माइनस, हाँ ठीक है 1 डीवी लग दिया सर, और इधर डीएक्स होगा, ये बोल रहा है सर इंडिकेट करने को, नहीं इग्नोर करो अभी, थोड़ी देर इग्नोर करो, अभी नहीं। थोड़ी देर इग्नोर करो, ओके। ये अभी कर सकते हैं क्या सर? ये 2 को बाहर कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ जी। 2 को बाहर लिख लिया, 1 अपॉन 1 माइनस वी डीवी माइनस, इधर हो गया सर डीवी लिख दे सर, 1 का कोई मतलब नहीं है, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत। सर ये बोल रहा है, अरे अब कर दे, हाँ अब कर देते हैं, अब ठीक है अब कर देते हैं, अब इसको इंडिकेट कर देते हैं, तो ये तो 2 हो गया सर। हाँ 2 सर ये लॉग 1 आपने बताया था माइनस 1 अपॉन, हाँ लॉग 1 minus माइनस वी, आपने बताया था सर 1 अपॉन लीनियर फंक्शन लॉग में आता है, जी। लेकिन सर और आपने एक बात ये भी -1 बताया था क्या? डिवाइड में। यस वी, यस, अब आप तो समझदार हो चुके हो हाँ बच्चों, आप जी तो समझदार हो। सर। डिवाइड में। यही सब जनता बोलती है ना, यही सब जनता बोलती है, यही सब, Yes, लेकिन sir. मेरे स्टूडेंट कभी नहीं बोलेंगे, मेरे हाँ स्टूडेंट कभी जी, नहीं कभी बोलेंगे। नहीं। मैं उनको बोल बोल के इतना प्रैक्टिस, इतना याद करा दूंगा ना, वो खुद ही बोलेंगे अच्छा सर रहने Yes, दो, अब मैं sir. बोल ही दूंगा, बोल ही दूंगा। हाँ जी। सर डीवी का इंटीग्रेशन, अरे वी Minus होगा बस, V बाहर माइनस है तो माइनस लग गया, dx बाई एक्स सर लॉग। सर एक कंफ्यूजन है सर, क्या sir. सर एक कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन सर? यहाँ पे log c लिखूं या सिर्फ c लिखूं? अभी देख log c लिखूं या c? नहीं, अभी तो देखेंगे सर क्या लिखना है। तो log c तब होता है जब ये भी log होता है, ये भी log होता है, ये भी log Yes, होता है, sir. और फिर log सिंप्लीफाई हो जाता है, और इधर log c लिखता है, log से log कैंसिल हो जाते हैं ना, कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक जो टर्म दिख रहा है ना बच्चों, ये log भी नहीं दिख रहा है, तो Yes, इसलिए sir. मैं log नहीं लिखूंगा, log हाँ जी। नहीं लिखूंगा, नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिर्फ c लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, जैसे साइन इनवर्स x, Yes, साइन sir. इनवर्स y, तो कांस्टेंट साइन इनवर्स c हो जाता है, यस ठीक है। Yes, अगर sir. log आता है तब में log log log, तो log c हो जाता है, और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि c का मतलब एनी कांस्टेंट, तो log c भी तो हो सकता है, वो भी तो कांस्टेंट है ना, उसकी क्या गलती है, वो भी तो हो सकता है ना, वो भी तो कह रहा है कि भाई मैं भी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हूँ। तो जब हमको जरूरत पड़ती है हम log c ले लेते हैं, कब? जब सब में log रहता है तब। हाँ जी, एक भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तब तो भाई साहब इनको C सी के साथ मिलेगा नहीं और कुछ लेंगे। नहीं मिलेगा। हाँ जी। सी ग्रेड, ओनली सी ग्रेड, ठीक है सर। टाइम खत्म हो गया सर, वो तो होना ही था, वो तो होना ही था, इसलिए तो डाउट डिस्कस कर लिया मैंने, इसलिए डिस्कस कर लिया। अब आई होप कि, अच्छा एक मिनट और, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये क्या होगा? -2 2 log 1 log माइनस 1 वी minus V हो गया, minus V और माइनस वी सर, यस, इक्वल टू minus log log x x। प्लस c सर। हाँ। सर आंसर में ये नहीं था सर, क्या सर? यहाँ पे x y में आंसर था, अरे तो v तो में V कहाँ की से आएगा? जगह v पुट आपने कर खुद देना लिया था। है y by हाँ, x।
आपने y को vx लिया था और आपने अब आपको ये भी चाहिए कि v में ही आंसर ले दो ना, ना ये कैसे चलेगा भाई, y by x लिखो इसको, ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम कुछ भी लिख दें y by x। अच्छा सर, तो मतलब ये -2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स log प्लस x कॉन्स्टेंट plus सी। c। हाँ जी, सर ये सही है? हाँ सही तो है हाँ ये जी, भी। सही कुछ और एग्जामिनर सर कुछ और इसमें छेड़छाड़ कुछ एग्जामिनर कर सकता है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ कर सकता है क्या? हाँ, log को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो माइनस है ना, ये माइनस इसको पावर में भेज सकता है हाँ या हाँ, भेज पूरे सकता को, है, या -2 पूरे को भी पावर पावर में भेज सकता हाँ, है। यस तो क्या करेगा सर, log 1 log माइनस वाई बाई एक्स का -2 कर देगा, की माइनस पावर वाई बाई -2। एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यस सर। सर इसके बाद भी कुछ कर सकता है क्या? हाँ थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको नीचे ला सकता है, इसको हाँ नीचे जी, यस सर। log 1 माइनस 1 1 अपॉन by 1 माइनस वाई x बाई एक्स होल एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। सर इसके बाद कुछ कर सकते? अरे अब इसके बाद क्या, ये कर देना आप x माइनस यस, वाई अपॉन एक्स कर देना, वरना कर पता देंगे चला कर कि देंगे। पता चला इनफाइनाइट टाइम हमारा आंसर चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यस कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमने बता दिया कि ये हो सकता है। हाँ तो हाँ जी। बच्चों बताओ, आज का लेक्चर तो यूं ही निकल गया, सच में हाँ पता ही नहीं जी। चला बिल्कुल। यस सर। ठीक है।